हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर एसिड बेस इन सॉल्ट। और पिछले बारे में हमने बात की थी लिटमस और टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज यानी इंडिकेटर्स की बात की थी हमने कि इंडिकेटर्स क्या रोल प्ले करते हैं टू फाइंड एसिड और बेस को। ठीक है ना। फिर हमने बात करी न्यूट्रलाइजेशन की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि जिसमें कि जो एसिड्स हैं उनके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम एक चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, है ना। तो आज हमें वहीं से आगे चीजें स्टार्ट करनी, तो चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो न्यूट्रलाइजेशन की हम बात कर रहे थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने ये बात की थी कि भाई रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस, ठीक है ना, इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? द रिएक्शन between an acid and a base. The reaction between an acid and a base is known as neutralization. उसको क्या कहते हैं? हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना। होता क्या है न्यूट्रलाइजेशन में कि एसिड क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा। एक्चुअल में होगा क्या न्यूट्रलाइजेशन में कि जो एसिड होगा, एसिड वो क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा और एसिड और बेस मिला के क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और प्लस वाटर। ठीक है ना। सॉल्ट बनाएंगे और प्लस वाटर देते हैं। ठीक है ना। और साथ ही साथ में क्या होती है, साथ ही साथ में थोड़ी हीट भी इवॉल्व होती है। क्या होती है? हीट इवॉल्व, है ना। हीट इवॉल्व होती है। तो एसिड और बेस क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर देते हैं, साथ ही साथ हीट रिएक्ट होती है। जैसे कि हमने बोला भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl को क्या कहते हैं, HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना। HCl कहलाता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक HCl कहलाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बेस NaOH कहलाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और HCl के एसिड है। तो ये जब रिएक्ट करेंगे क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे सॉल्ट एंड वाटर, है ना। सॉल्ट बनाएंगे NaCl और साथ ही साथ में वाटर बनाएंगे H2O, है ना। तो यहाँ पे एसिड के इफेक्ट को बेस के इफेक्ट को एसिड ने खत्म कर दिया, है ना। क्या कर दिया, एसिड के इफेक्ट को बेस ने यानी HCl के इफेक्ट को बेस ने NaOH ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो भोजो ने क्या करा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया लाइम वाटर में। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कोल्ड, है ना। एक ने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करा लाइम वाटर में, है ना। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है बच्चों, आपका एक एसिड है और लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ठीक है ना। तो वो भी एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है ना। ये चीज है। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना। आई आपको समझ में। तो एक एक्टिविटी है उससे स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि भाई एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, बेस रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। ठीक है ना। क्या हो अगर एसिड को बेस के साथ मिलाया जाए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम फिनोप्थिलीन कहते हैं। ठीक है ना। हमने क्या करा, हमने टेस्ट ट्यूब का 1/4 को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भर दिया। उसका कलर हमने नोट किया कि भाई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने क्या करा, हमने 1/4 टेस्ट ट्यूब को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरा, कलर उसका नोट किया। फिर हमने नोट डाउन करा कलर ऑफ फिनोप्थिलीन। भाई फिनोप्थिलीन का कलर क्या होता है सॉल्यूशन का, तो बताया था आपको।
फिर 2 से 3 ड्रॉप इंडिकेटर हमने उस एसिड में डाली, यानी फिनोप्थिलीन डाला। हमने शेक करा टेस्ट ट्यूब को, ठीक है, जेंटली, और हमने कुछ ऑब्जर्वेशन नोट करी कलर ऑफ द एसिड में, है ना, ठीक है ना। कलर ऑफ द एसिड में हमने कुछ ऑब्जर्वेशन नोट करी। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो फिनोप्थिलीन होता है ना, आपको बात की थी भाई कि जो फिनोप्थिलीन होता है वो एसिड में क्या कलर देता है, बेस में क्या कलर देता है। ये बात हमने करी थी ना, फिनोप्थिलीन की बात हमने करी थी वहां पर कि जो फिनोप्थिलीन है, फिनोप्थिलीन भी क्या करता है, एक इंडिकेटर का काम करता है। कौन करता है, फिनोप्थिलीन, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमने ऐड करा एसिडिक सॉल्यूशन एक ड्रॉप से सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। धीरे धीरे हमने क्या किया, हमने एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। धीरे धीरे उसको हम घुमाते भी गए। हमने कुछ उसके हमने देखा कि भाई उसके कलर में चेंज आया कि नहीं आया। फिर हम धीरे धीरे और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते चले गए, है ना, डालते चले गए जब तक पिंक कलर उसमें ना आ जाए, ठीक है ना। फिर हमने क्या करा, एक और ड्रॉप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाली। फिर हमने देखा क्या हुआ, हमने देखा कि सॉल्यूशन भी वापस से कलरलेस हो गया, है ना। फिर वापस से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला। तो क्या वापस से सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालने से सॉल्यूशन फिर से पिंक हो गया, है ना। बात आ रही समझ में। हमने पहले क्या किया था, 1/4 को हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरा था। हमने उसमें थोड़ी सी ड्रॉप फिनोप्थिलीन की डाली थी, है ना। फिनोप्थिलीन कैसा कलर होता है, पर्पल कलर का थोड़ा सा, है ना। फिनोप्थिलीन का जो कलर है वो थोड़ा सा पर्पल कलर का भी ना बोलो, थोड़ा सा है फिनोप्थिलीन का कलर हल्का सा कलरलेस टाइप का बोल सकते हो आप, है ना। तो हमने क्या करा, फिनोप्थिलीन को जब डाला एसिड सॉल्यूशन में तो हमने देखा कि कोई कलर नहीं दिया उसने। फिर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला धीरे धीरे, तो हमने देखा कि जो कलर है वो पिंक आने लग गया। क्यों आने लग गया किंग, भाई फिनोप्थिलीन में एसिड पड़ा हुआ था। एसिड, अब धीरे धीरे जब हमने बेस डाला तो हमने देखा एसिड के इफेक्ट को बेस खत्म करते चले गया। कलर कैसा आने लग गया, कलर आने लग गया कैसा, आपका पिंक। फिर हम थोड़ा सा और एसिड हमने डाला, फिर देखा भाई एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हुई सॉल्यूशन में, तो वापस से कलरलेस हो गया, कोई कलर नहीं दे रहा। फिर हमने क्या करा, वापस से सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉप्स डाली, तो देखा कलर वापस से पिंक हो गया, है ना। तो ये क्या इविडेंट कर रहा हमको कि जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है। फिनोप्थिलीन क्या करता है, पिंक कलर देता है बेस में और एसिड में कलरलेस देता है। जब एसिडिक सॉल्यूशन को मिक्स किया करते हैं बेसिक सॉल्यूशन से, दोनों के सॉल्यूशन एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। और जब एसिड व्हेन एन एसिड solution or base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of acid और base nature of base are destroyed, दोनों के दोनों डिस्ट्रॉय खत्म हो जाते हैं। और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो ना ही एसिडिक रहता है ना ही बेसिक रहता है। और जब हम टेस्ट ट्यूब को टच करके देखें न्यूट्रलाइजेशन के बाद, तो हमें देखते हैं कि भाई हीट इसमें इवॉल्व हुई होगी, थोड़ी सी प्रोड्यूस हुई होगी। क्यों, क्योंकि जो हीट निकली उसने क्या करा, रिएक्शन मिक्सचर का जो टेम्परेचर था थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो इसलिए हम बोलते हैं हीट इवॉल्व हुई है, हल्का सा जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म होगी। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर पे। वो डिपेंड करता है किस तरीके का आप एसिड और बेस ले रहे हो। ये आप हायर क्लास 9th-10th में आप पढ़ेंगे कि भाई जो सॉल्ट है वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो जो आप एसिड और बेस ले रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो आपको पता है कि ये सारी चीजें न्यूट्रलाइजेशन की होती हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन जो है एवरीडे लाइफ में किस तरीके से काम करती है, तो न्यूट्रलाइजेशन है वो एवरीडे लाइफ में किस तरीके से काम करती है। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, तो न्यूट्रलाइजेशन है वो एवरीडे लाइफ में किस तरीके से होती है, ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे लाइफ में किस तरीके से होती है, तो सबसे पहली बात है इनडाइजेशन या इनडाइजेशन। ठीक है ना, इनडाइजेशन सबसे पहली बात है इनडाइजेशन, कि भाई इनडाइजेशन से क्या होता है इसको, ठीक है ना। तो जो हमारा स्टमक है, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आपको बताया था कि भाई चैप्टर 2 में आपने पढ़ा क्लास 7th के न्यूट्रलाइजेशन इन एनिमल्स, कि हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा।
अगर ज्यादा से ज्यादा एसिड हो जाए हमारे स्टमक में, उससे हमें इंडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाती है, हमें एसिडिटी हो जाती है और वो इंडाइजेशन बहुत पेनफुल होता है। तो उसको रिलीव करने के लिए, इंडाइजेशन को रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एंटा एसिड का इस्तेमाल करते हैं। एंटा एसिड, एंटा एसिड क्या होती है बच्चों, जो एसिड के इफेक्ट को क्या करे, खत्म करे, है ना। एंटा एसिड क्या होगी, जो एसिड के इफेक्ट को खत्म करेंगे, खत्म करेगा, है ना। तो क्या कर सकते हैं, टू स्टॉप द अटैक ऑफ एसिड, टू स्टॉप द अटैक ऑफ एसिड। एसिड के अटैक को जो खत्म करता है उसे एंटा एसिड कहते हैं। एंटा एसिड जनरली आप क्या करते थे घरों में, बहुत कॉमन, इनो का इस्तेमाल करते हैं हम, है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी क्या है, एक तरह का एंटा एसिड है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। इससे क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, हमारे इफेक्ट, जो एक्सेसिव एसिड है उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है। एक्सेसिव इफेक्ट एसिड का उसको खत्म कर देगा, कौन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो भाई इंडाइजेशन से बहुत ज्यादा एसिड हो जाएगा, हमारे पेट में बहुत ज्यादा एसिड हो जाएगा, तो हम किसी बेस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो, उससे क्या बन जाएगा, उस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा ये चीज, है ना। ये सॉल्ट और वाटर देगा, इसके एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा दोनों को। ये दूसरा होता बच्चों आंट बाइट, है ना। आंट बाइट, आंट बाइट क्या होती है, चींटी या मधुमक्खी हमें जब काट देती है ना, तो वो क्या करती है, हमारे शरीर में एसिड इंजेक्ट करती है। उसके जो डंक होता है, उस डंक में क्या होता है, आंट की जो बाइट होती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, क्या मिला रहता है, फॉर्मिक एसिड मिला रहता है ना, फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड होता है आंट की बाइट में, क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है ना। अब जैसे वो हमारे स्किन में गया तो उसके इफेक्ट से हमें क्या होता है, आपने देखा होगा, हमें क्या होने लग जाती है, हमें खुजली सी होने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है। तो इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, किसी बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बेकिंग जो सोडा है, बेकिंग सोडा, उसको उस जगह पे रब कर सकते हैं, या कैलामाइन सॉल्यूशन आता है जिसमें कि जिंक कार्बोनेट होता है, उसको हम रब लगाएं तो उसके इफेक्ट को हम खत्म कर सकते हैं। तो जब आंट बाइट करता है, इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए, है ना, इसके इफेक्ट को रोकने के लिए, हम इनके इफेक्ट को स्टॉप करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने बताया बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, या फिर हम कैलामाइन सॉल्यूशन आता है, कैलामाइन सॉल्यूशन, है ना। कैलामाइन सॉल्यूशन आपका जिंक कार्बोनेट का सॉल्यूशन है। जो बेकिंग सोडा होता है, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कैलामाइन सॉल्यूशन आपका जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, है ना। ये सॉल्यूशन आप अप्लाई करो उस जगह पे, तो आपका जो वो है दर्द, खुजली है, वो खत्म हो जाएगी, है ना। तो आंट बाइट में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हमने न्यूट्रलाइजेशन की मदद से उसके इफेक्ट को इस तरीके से खत्म किया। फिर होता है सॉइल ट्रीटमेंट, तीसरा है सॉइल ट्रीटमेंट, ठीक है ना, सॉइल ट्रीटमेंट, ठीक है ना। अब सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है बच्चों, कि एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, है ना। केमिकल फर्टिलाइजर का जब एक्सेसिव यूज करते हैं, भाई आपने फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, क्योंकि आजकल जनरली जो हम डिपेंड करते हो केमिकल फर्टिलाइजर पे डिपेंड करते हैं, है ना। बाजार से लेके आते फर्टिलाइजर जो केमिकली द्वारा प्रोड्यूस किया, तो उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिस वजह से सॉइल का जो पीएच है वो बढ़ जाता है। अब सॉइल का पीएच बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, है ना। तो जब ज्यादा एसिडिक हो जाएगी तो प्लांट क्या करेंगे, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, या तो सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाए या ज्यादा बेसिक हो जाए। तो सॉइल को टू एसिडिक होने से हम क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं किसी बेस के साथ, जैसे कि क्विक लाइम हो गया, है ना। क्विक लाइम है आपका, क्विक लाइम क्या है, आपका बेस है, इसके साथ हम क्या करते हैं, सॉइल को हमने क्या किया, ट्रीट कर दिया, जिसमें ज्यादा एसिड हो गया, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं क्विक लाइम को, या स्लेग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विक लाइम बोलो या स्लेग्ड लाइम, ठीक है ना। समझदारी, इनके साथ हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्विक लाइम क्या होगा आपका, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, स्लेग्ड लाइम आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। अगर सॉइल आपका क्या है, इफ द सॉइल इज बेसिक, जो ऑर्गेनिक मैटर है, कंपोस्ट,
उसमें डाल दो। ये तो कब रही बात, जब जो सॉइल है वो ज्यादा एसिडिक हो जाए। जब सॉइल क्या हो जाए, सॉइल जब ज्यादा एसिडिक हो जाए तो ये चीजें डालो। क्या ये चीज है, क्या बेस है, ये दोनों क्या है, बेस है। तो सॉइल एसिड के इफेक्ट को कम कर देंगे ये दोनों। अगर सॉइल का हो जाए ज्यादा बेसिक हो जाए, अगर सॉइल का ज्यादा बेसिक हो जाए तो उस बेस के इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या कर दें, ऑर्गेनिक मैटर उसमें डाल दे। कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं, कंपोस्ट डाल दे, है ना। कंपोस्ट हम उसमें डाल दे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम उसको खत्म कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, जो कंपोस्ट है वो एसिड रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, जो क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। जो सॉइल के बेसिक नेचर को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। आरी बात समझ में, सॉइल के बेसिक नेचर को खत्म कर देते हैं। तो ये ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के बेसिक नेचर को खत्म कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हम करते हैं एवरीडे लाइफ में सॉइल ट्रीटमेंट में। ये रही तीसरी बात। चौथी बात हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होती है, फैक्ट्री वेस्ट होते हैं। जो फैक्ट्री वेस्ट, क्या होते हैं हमारे पास, फैक्ट्री वेस्ट होते हैं, है ना। फैक्ट्री वेस्ट होते हैं हमारे पास। तो जो वेस्ट होता है बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स के, उसमें क्या होते हैं, एसिड होते हैं। वेस्ट में क्या आता है, एसिड होते हैं। अगर उनको वाटर बॉडीज में डाल दिया जाए, है ना, तो क्या होगा, वो ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे, जिससे कि जो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म है जो वो पानी में रहते हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, उनकी जान भी जा सकती है। तो फैक्ट्री वेस्ट को पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है ना। बिना उनको पानी में छोड़ने से पहले क्या किया जाता है, उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है। क्या डाल के, बेसिक सब्सटेंस डाल के उनको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या करा, फैक्ट्री वेस्ट में ज्यादा जो एसिड हो गया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या करा, उसमें बेस डाल दिया। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये न्यूट्रलाइजेशन हम क्या करते हैं, डे टू डे लाइफ में हमारा इस तरीके से होता है। तो ये थी कुछ चैप्टर, आप ये कुछ बातें थी आपके इस चैप्टर में, है ना, जो हमने कंप्लीट करी। ठीक है ना। तो क्या क्या सीखा बच्चों हमने इस चैप्टर में, इस चैप्टर में सीखा वो आपके क्या से होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं, है ना। जनरली जो बेस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में, और सोपी टू टच होते हैं। एसिड क्या करते हैं बच्चों, ब्लू लिटमस को रेड में बदलते हैं। बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में बदलते हैं। सब्सटेंस जो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। अगर सॉल्यूशन सब्सटेंस का डिफरेंट कलर दिखाते हैं एसिड, बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन में, ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे चीजों को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं और सॉल्ट का निर्माण करते हैं। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी होता है नेचर में। तो इस तरह का जो प्रोसेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम कहते हैं कि भाई न्यूट्रलाइजेशन है क्या, है ना। तो इस तरीके से चीजें हमने करी बात है। कुछ सारे एग्जांपल्स आपको एग्जांपल के द्वारा बताया कि भाई इनमें क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें किस तरीके से चीजें होंगी। इसमें कई सारे हमने वो देखे, बहुत सारे हमने सब्सटेंस देखे, है ना, जिनमें कि जैसे एसिटिक एसिड है, उसमें कौन सा एसिड मिलता है, विनेगर में क्या, विनेगर में कौन सा एसिड मिलता है ना। कई सारे हमने नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस देखे, सिट्रस फ्रूट में कौन सा एसिड है, खट्टे जो आंवला है, अनराइप मैंगोज है, उनमें कौन सा एसिड है ना। और हमने देखा कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये किन चीजों में मिलता है नेचुरली, है ना। तो जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स या होते हैं वो हमारे लिए इतने हार्मफुल नहीं होते। जैसे हम दही में देखें, भाई दही में भी क्या है, एसिड है थोड़ा सा, उस वजह से उसमें खट्टापन आता है ना। तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हैं जो नेचर में नेचुरली अकरिंग होते हैं, हमारे लिए इतने हार्मफुल नहीं होते। लेकिन हाँ, मैन मेड जो एसिड है जो बनाए गए हैं, डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, ये वाले जो एसिड्स हैं ये क्या होते हैं, काफी हार्मफुल हमारे लिए होते हैं। H2SO4, ठीक है ना, आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे लिए काफी हार्मफुल है। इनका जो भी हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये करना चाहिए, बहुत सावधानी बरतनी चाहिए इन चीजों का इस्तेमाल करने से,
क्योंकि ये चीजें क्या होती है, अगर हमारे ऊपर गिर जाए तो इनका जो इफेक्ट है हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है। स्किन क्या हो सकती है, जल सकती है, रैसेस आ सकते हैं उसमें, है ना। तो जनरली जब भी हम स्कूल में जाते हैं, लैब वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो हमें लैब कोट पहनाए जाते हैं और बोला जाता है कि बड़े ही हमें प्रिकॉशंस के साथ वहाँ पे एंटर करना है और अननेसेसरी किसी भी चीज को हमें यूज नहीं करना, जिसकी जरूरत हो वही हमने यूज करना है। तो जैसे कि नाइट्रिक एसिड, अगर बोला जाए क्या नाइट्रिक एसिड रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, है ना। भाई नाइट्रिक एसिड रेड लिटमस को क्या ब्लू कर पाएगा कि नहीं, तो हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड एसिड है, अगर वो रेड लिटमस को ब्लू करेगा तो बेस होना चाहिए था वो, लेकिन वो तो एसिड है। पर रेड लिटमस को ब्लू कौन करते हैं, जो बेस होते हैं वो करते हैं ना रेड लिटमस को ब्लू, तो वो तो एसिड है, वो तो कर नहीं पाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से अगर बोला जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या ब्लू लिटमस को रेड करेगा, है ना। तो भाई ब्लू लिटमस को रेड तो कौन करेगा, एसिड करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या है, बेस है। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा न्यूट्रलाइजेशन के बारे में आप डिटेल में, और किस तरीके से एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हमारे पास होती है ना। किस तरीके से हम उनका जैसे कि हमने सॉइल ट्रीटमेंट में देखा, है ना, इंडाइजेशन में हमने देखा, और फैक्ट्री सॉइल ट्रीटमेंट, इसमें हमने बात की कैसे उनके इफेक्ट को हम खत्म कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।